होली आने वाली है। आप सबके क्या प्लान्स है इस होली? क्या बनाने वाले हैं? कैसे त्योहार को सेलिब्रेट करने वाले हैं? ज़रूर बताइएगा। मैं तो जा रही हूँ अपने मायके, तो सोचा चलो गुजिया बना के लेके जाती हूँ। तो फ्रिज में खोया रखा हुआ था। ये खोया पता है कैसे बना? जैसे कि मलाई से मैंने बटर निकाला, फिर बटर से घी बनाया। उस प्रोसेस में जो दूध बचता है उससे मैं खोया बना लेती हूँ। बस वही वाला खोया है जो बाय टाइम मैंने कलेक्ट कर लिया है और इसे मैं फ्रीज़र में स्टोर करके रखती हूँ तो ख़राब नहीं होता है। तो वही मैंने खोया ले लिया है। और अगर मैं आपको वज़न से बताऊं तो मैंने 400 ग्राम खोया ले लिया है और उसे मैं थोड़ा भून लूँगी। देखिए घर का खोया है ना, इसलिए इस खोया का जो कलर है वो ब्राउन है। अगर आप मार्केट से लेकर आएंगे तो आपको वाइट या क्रीम कलर का खोया ही मिलेगा। तो आप मार्केट से लेकर आकर भी यूज़ कर सकते हैं गुजिया बनाने के लिए। चलिए खोए को मैंने भून लिया है। अब इसे हम साइड में निकाल लेते हैं। तो प्लेट में निकाल रही हूँ और प्लेट में हम खोया निकालने के बाद ना खोए को स्प्रेड कर देंगे ताकि खोया जल्दी ठंडा हो जाए, क्योंकि हमें गुजिया की फिलिंग रेडी करनी है और फिलिंग के लिए जो आपका खोया है वो बिल्कुल ठंडा होना चाहिए। इसको हम रखते हैं साइड में। जब तक खोया ठंडा हो रहा है तब तक मैंने सोचा चलो गुजिया के लिए ना डो तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ मैं मैदा ले रही हूँ, कप से मेजर करके बता रही हूँ और वज़न से भी आपको बताऊँगी। तो मैंने यहाँ पर टोटल 3 कप मैदा लिया है और अगर वही मैं आपको वज़न से बताऊँ तो मैंने 450 ग्राम मैदा ले लिया है। अब इसमें हमें डालना है मोयन। तो मैंने आधा कप घी लिया है। इसमें हम घी का ही मोयन लगाएंगे, स्वाद बहुत अच्छा आता है। अब मोयन को अच्छी तरीके से आपको पूरे मैदे में मिक्स कर लेना है ताकि आपकी गुजिया बहुत अच्छी फ्लेकी बने। अच्छा मैंने आपको वज़न नहीं बताया ना कि हमने घी कितना लेना है। मार्केट में पता है क्या करते हैं, जैसे कि अगर 1 किलो मैदा है ना तो उसके लिए 250 ग्राम मोयन डालते हैं ताकि गुजिया अच्छी बने। तो यहाँ पर मैंने 450 ग्राम मैदा लिया है ना, तो अप्रॉक्स 110 ग्राम मैंने यहाँ पर घी ले लिया है मोयन के लिए। जब आप रब करेंगे ना घी को मैदे के साथ में तो आपको ना बिल्कुल एक सैंड वाला स्ट्रक्चर मिलेगा और जब आप उसका लड्डू जैसा बनाएंगे ना तो वो बन जाएगा और टूट भी जाएगा। इस तरीके से हमें मोयन लगा लेना है। चलिए अब इसका हम डो तैयार करते हैं। डो तैयार करने के लिए मैं थोड़ा गुनगुना पानी यूज़ कर रही हूँ। और देखिए मैंने अभी ना 1 कप पानी लिया है। मैं आपको ना बताऊँगी कि मुझे कितना लगा। अब यहाँ पर जो हमें डो तैयार करना है वो थोड़ा कड़क डो बनाना है ताकि आपकी जो गुजिया बने वो मस्त फ्लेकी बने। अगर आप थोड़ा गीला रख देंगे ना डो को तो आपकी जो गुजिया होंगी ना उसमें ना चिकन पॉक्स आ जाएंगे मतलब ना छोटे छोटे दाने जैसे दिखने लगते हैं, तो दिखने में वो चीज़ अच्छी नहीं लगती है। तो इसलिए कोशिश करें कड़क डो रखें ताकि गुजिया आपकी बहुत अच्छी बनकर तैयार हो। ये वीडियो ना आप पूरा देखिएगा क्योंकि हमारी रस भरी गुजिया बहुत अच्छी बनी थी और इस वीडियो में मैं आपको सारे ही टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी ताकि आपकी गुजिया भी बिल्कुल परफेक्ट बने और बस तारीफ़ों के पुल बन जाए। आई नो वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है लेकिन प्लीज़ वीडियो पूरा देखिएगा परफेक्ट गुजिया बनाना सीखने के लिए। यहाँ पर मैंने डो लगा लिया है। अब इसे हम ढक कर रख देंगे और उतनी देर में हम हमारे फिलिंग की बाकी की तैयारी कर लेते हैं। साथ में ही ना सारा सफाई का काम भी करते चाहिए, नहीं तो कोई भी ऐसी डिश बनाने के लिए हम किचन में आते हैं ना तो किचन बहुत ज़्यादा फैल जाती है। अब फिलिंग के लिए हमें चाहिए थोड़े ड्राई फ्रूट्स। तो यहाँ पर मैं बादाम और काजू निकाल रही हूँ और इन्हें हम छोटा छोटा चॉप कर लेंगे। चॉपर की भी हेल्प ले सकते हैं लेकिन ज़्यादा छोटा कर दो ना तो वो बाइट लेने में आता ही नहीं है गुजिया में और पता ही नहीं चलता कि आपने इतने सारे ड्राई फ्रूट्स डाले हैं। तो थोड़ा सा क्रंच लाने के लिए थोड़ा सा बड़ा हम पीस कट करेंगे ड्राई फ्रूट्स का। यहाँ मैं ड्राई फ्रूट्स को कट कर रही हूँ और साथ में फ़ोन भी है और ईशू भी है क्योंकि हम दोनों आशीष से बात कर रहे हैं। आशीष गए हैं अपनी ऑफिशियल ट्रिप पे, तो बस मैं और ईशू है और हमारा ही राज है घर पे आजकल। चलिए ड्राई फ्रूट्स हमने कट कर लिए हैं। एक कढ़ाई ले लीजिए, इसमें सारे ही मैं ड्राई फ्रूट्स डाल रही हूँ। चाहे तो आप इन्हें ऐसे ही बिना घी के रोस्ट कर सकते हैं। मैंने सोचा चलो आधी छोटी चम्मच घी डाल देती हूँ ताकि अच्छी तरीके से हमारे ये ड्राई फ्रूट्स रोस्ट हो जाएं। चलिए बादाम और काजू को सबसे पहले हम रोस्ट करेंगे। जब ये रोस्ट हो जाएंगे तो इसमें मैं नारियल डाल रही हूँ। नारियल को ना मैं इस तरीके से ग्रेट करके फ्रिज में स्टोर करके रखती हूँ, तो वही मैंने ले लिया है। और साथ में हमारे घर में कोई भी मीठा बने उसमें किशमिश ना जाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता।
तो बस किशमिश भी भर भर के डाल दी है। सारे ही ड्राई फ्रूट्स को थोड़ा रोस्ट कर लिया है। अभी क्या है ना, ड्राई फ्रूट्स गर्म है, इन्हें ना हम डायरेक्ट अपना जो हम कसार तैयार करेंगे उसमें नहीं मिक्स करेंगे। गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने देते हैं। उसके बाद हम कसार बनाकर तैयार करेंगे। तब तक देखिए डो भी हमारा सेट हो गया है। अब बस इसकी हमें छोटी छोटी लोइयाँ तोड़नी है और पूरियाँ बेल लेनी है। ये ना मैं सबसे पहले तो आपको डो कट करके दिखा रही हूँ। अंदर देखिए किस तरीके से लेयर्स आई हैं। बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए आपका गुजिया का डो। थोड़ा कड़क होता है ना तो थोड़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, लेकिन वो मेहनत सही में वर्थ होती है। बस मैं इस तरीके से लोइयाँ कट कर रही हूँ। इस तरीके से लोइयाँ कट करने में ना जो एजेस हैं वो बिल्कुल क्लीन आते हैं। तो इन्हें हम बेल लेंगे। अब पॉइंट है कि बेलना कैसा है। अब दो तरीके की देखो गुजिया बनती है ना। नॉर्मल गुजिया होती है और एक रसभरी गुजिया होती है। इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ में रसभरी गुजिया की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो उसके लिए जो हम पूड़ी बेलेंगे ना वो थोड़ी मोटी पूड़ी होनी चाहिए, क्योंकि आपने देखा होगा मार्केट में जो रसभरी गुजिया मिलती है ना उसका जो बाहर वाला लेयर होता है, जो कवरिंग होती है वो थोड़ी मोटी होती है, क्योंकि उसे हमें चाशनी में डिप करना होता है। तो थोड़ी मोटी रखेंगे, जैसा कि हम कह लीजिए पालक की पूड़ी वगैरह बनाने के लिए नहीं रखते हैं, थोड़ी मोटी रखते हैं, उस तरीके की। मैं ना पहले क्या करती हूँ, पूड़ियाँ कुछ बेल के रख लेती हूँ और पूड़ियों को ऐसे आपको खुला नहीं छोड़ना है, ढक देना है, उससे आपकी पूड़ियाँ सूखेंगी नहीं। चलिए अब हम कसार तैयार कर लेते हैं। तो देखिए खोया ठंडा हो गया है, इसी में हम सारा ड्राई फ्रूट्स भी डाल देते हैं। ड्राई फ्रूट्स भी ठंडे हो गए हैं। अब इसमें हम डालेंगे चीनी। तो मैं यहाँ पर पिसी हुई चीनी ले रही हूँ। अब क्योंकि ये रसभरी गुजिया है ना तो यहाँ पर कसार में जो हम पिसी हुई चीनी डालेंगे वो थोड़ी कम डालेंगे। यहाँ पर मैं करीबन हाफ कप पिसी हुई चीनी ले रही हूँ। यही अगर आप नॉर्मल गुजिया बना रहे होते तो उसमें थोड़ी ज़्यादा चीनी जाती है। आप कह लीजिए वहाँ पर हम 1 कप पिसी हुई चीनी डालते। और फ्लेवर के लिए यहाँ पर मैं इलायची का पाउडर डाल रही हूँ। और बस सब चीज़ों को हम मिक्स करेंगे और ये यमी सा कसार बनकर बिल्कुल तैयार है। ये कसार पता है बहुत अच्छा लगता है। मुझे याद है जब हम छोटे थे और मम्मी गुजिया बनाया करती थी ना, हम बस मम्मी से बोलते थे मम्मी थोड़ा सा कसार दे दो, थोड़ा सा दे दो। मैं और भाई बस बार बार मम्मी से जाके कसार मांगते थे, इतना टेस्टी लगता था। चलिए अब हम गुजिया बना लेते हैं। तो गुजिया बना रहे हैं ना तो एक कटोरी में पानी ज़रूर रख लीजिएगा, ताकि हम अपनी गुजिया को ना पूरी अच्छी तरीके से सील कर लें, हमारी गुजिया फटे ना तेल में जाकर। अब जैसे कि नॉर्मल गुजिया बनाते हैं, अपनी पूड़ी में बीच में थोड़ा सा आप कसार डालिए, पानी लगा दीजिए एंड में और दोनों साइड को अच्छी तरीके से सील कर दीजिए। अब क्या है ना, हम यहाँ पर बनाने वाले हैं रसभरी गुजिया। तो जो उसकी एज होती है ना वो इस तरीके से कड़ी हुई होती है। इसे आप क्या कहते हैं आप मुझे ज़रूर बताइएगा। इस तरीके से जो हम हाथ से फोल्ड कर करके एज बनाते हैं, ये जो फोल्डिंग टेक्निक है ना ये स्टार्टिंग में आपको थोड़ा ट्रिकी लगेगी कि भाई ये कैसे करना है, लेकिन आप जैसे ही 4 से 5 बनाएंगे ना वैसे ही आपका हाथ सेट हो जाएगा। फिर आपसे बहुत ईजिली ये गुजिया फोल्ड होने लगेंगी। ये देखिए, इसको मैं एक्सप्लेन तो कर नहीं पाऊँगी, इसलिए मैं ना पूरा जूम करके आपको वीडियो दिखा रही हूँ कि मैं कर क्या रही हूँ, मेरी फिंगर कहाँ से कैसे क्या जा रही है। तो ज़रूर देखिएगा इस चीज़ को, और हो सके तो स्लो करके देखिएगा तो आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। और पता है रीज़न है कि जो रसभरी गुजिया होती है उसके लिए हम इस तरीके से कड़ी हुई गुजिया बनाते हैं। उसका रीज़न ये है ना, जब हम चाशनी में गुजिया को डालते हैं तो ये जो एज होती है ये थोड़ी मोटी हो जाती है, और ये जब चाशनी पीती है तो वो जो बाइट आता है ना वो खाने में फिर अच्छा लगता है। जैसे हम नॉर्मल गुजिया बनाते हैं ना, उस गुजिया को अगर आप चाशनी में डालेंगे ना तो वो गुजिया खाने में उतनी अच्छी नहीं लगेगी जो कि इस तरीके से बनी हुई गुजिया लगती है। तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें होती हैं, उन्हें हम ध्यान में रख के बनाएं तो हमारी जो डिशेस होती है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बनती है। यहाँ पर ना मैं क्या कर रही हूँ, पहले तो मैंने बहुत सारी बेल ली थी, बचे हुए आटे को मैंने ढक कर रख दिया था, और जो मैं गुजिया बनाते जा रही हूँ उन्हें मैं इस तरीके से कपड़े से ढक कर रखूँगी ताकि वो सूखे ना जब हम इन्हें सेकने जाएंगे। तो आजकल दिन इतने बिजी जा रहे हैं ना कि पता ही नहीं चलता टाइम कब निकल जाता है। तो ये ना गुजिया मैं रात के टाइम बना रही थी, लेकिन काफ़ी रात हो गई थी, रियांश का सोने का टाइम भी हो गया था, तो वो रेडी होकर खुद से ही आ गया था।
फिर मैंने बोला चलो अब मैं आपको सुला देती हूँ। तो बस यहाँ पर मैंने कुछ गुजिया बनाई थी और इन गुजियों को ना फिर मैंने सोचा कपड़े से नहीं, अब मैं प्लेट से ढक देती हूँ ताकि वो सूखे ना। और फिर मैं चली गई थी रियांश को सुलाने के लिए। फिर रियांश को सुलाया मैंने, उसको थोड़ा सा पैम्पर किया और उसके बाद फिर मैं आ गई वापस से किचन में। आई नो काफ़ी लेट नाइट है, लेकिन जब घर में कोई नहीं है, अपना राज है ना, तो अपने हिसाब से कर लेते हैं जब जैसा टाइम मिले। तो बस किचन में आई हूँ। अब मैंने सोचा सबसे पहले ना चाशनी बनने के लिए रख देती हूँ। तो 3 कप मैंने यहाँ पर चीनी ले ली है और 3 कप चीनी के लिए यहाँ पर हम 1.5 कप पानी डालेंगे और यहाँ हम चाशनी बनाकर तैयार करेंगे। यहाँ हम चाशनी जो बना रहे हैं ना वो बिल्कुल वैसी ही बनेगी जैसे कि हम गुलाब जामुन के लिए बनाते हैं। मतलब कोई तार नहीं होना चाहिए और बिल्कुल पानी भी नहीं होना चाहिए, जैसा कि चिपचिपा वाला फीलिंग होती है ना, उस तरीके की हमारी ये चाशनी होनी चाहिए। अब इस चाशनी में फ्लेवरिंग के लिए यहाँ पर मैं इलायची ले रही हूँ। अब आप इलायची पाउडर भी ले सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम चाशनी की कोटिंग करने वाले हैं ना अपनी गुजिया के ऊपर, तो कोटिंग में जब पाउडर होगा तो वो दिखने में अच्छा नहीं लगता है। इसलिए मैं इलायची को, साबुत इलायची को बस इस तरीके से फाड़ कर उसके बीज और छिलका अलग करके फिर वो डाल रही हूँ अपनी चाशनी में। और इसी के साथ में थोड़े से केसर के स्ट्रैंड्स डालेंगे, वो गुजिया में देखने में अच्छे लगते हैं। कलर भी काफ़ी अच्छा हो जाता है चाशनी का। फिर इस चाशनी की जब कोटिंग होती है गुजिया के ऊपर, वो दिखने में अच्छी लगती है, रिच वाली लुकिंग आती है। आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। चलिए, चाशनी हमारी बनकर तैयार हो गई है। अब यहाँ पर मैं एक कढ़ाई ले रही हूँ और कढ़ाई में मैं डाल रही हूँ घी। मैं यहाँ पर ये जो गुजिया है वो शुद्ध देसी घी में बनाने वाली हूँ। आप चाहें तो तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं गुजिया को सेकने के लिए, लेकिन उस केस में जो हम मोयन लगा रहे हैं ना, वो ज़रूर घी का लगाइएगा, तो जो आपकी गुजिया है वो अच्छी बनेंगी। चलिए, चाशनी हमारी बन गई है और घी भी साइड में गरम हो रहा है, तो चाशनी को रखते हैं साइड में। अब घी में ना मैं आपको छोटा सा टुकड़ा डाल के बता रही हूँ हमारे डो का, और वो देखिए धीरे धीरे बबल्स ऊपर आए थे, मतलब बिल्कुल परफेक्ट टेम्परेचर है घी का। अब इसमें हम एक एक करके अपनी गुजिया डालेंगे। अब गुजिया ना हम एक बार में बहुत सारी नहीं डालेंगे, क्योंकि अगर आप एक्सपर्ट हैं तो मुझे आपको कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन अगर आप बिगिनर्स हैं तो एक बारी में 4 से 5 गुजिया डालिएगा। कढ़ाई में ना थोड़ी सी जगह छोड़िएगा ताकि ये पक सके और आप स्पैचुला डाल के थोड़ा सा घी को इनके ऊपर डाल सकें। अगर ज़्यादा गुजिया होंगी ना तो चांसेस हैं कि स्पैचुला ना गुजिया में लग जाएगा और फिर गुजिया फूट जाएंगी। गुजिया के साथ पता है क्या होता है, एक गुजिया अगर फूटी ना तो आपका पूरा बैच ख़राब हो जाता है, क्योंकि सारी गुजिया के ऊपर ना वो कसार जो हमने बनाया था ना वो लग जाता है, फिर वो काली काली दिखने लगती है गुजिया। इसलिए कम गुजिया सेकिए, ज़्यादा बार में सेक लीजिएगा। और इससे ना हमें गैस की फ्लेम लो टू मीडियम रखनी है। हाई फ्लेम पे रखेंगे ना तो गुजिया ऊपर से तो बहुत जल्दी डार्क ब्राउन हो जाती है और अंदर से कच्ची रह जाती है। इसलिए लो टू मीडियम फ्लेम में सेकेंगे, मस्त फ्लेकी बनती है। आराम आराम से सिकने देंगे जब तक हमारा एक बैच सिक रहा है ना यहाँ पर गुजिया का, तब तक मैंने सोचा चलो नेक्स्ट बैच की तैयारी कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर तब भी ना साइड से मेरी एक गुजिया फूटी थी, लेकिन वो ऐसी फूटी थी कि अंदर से कसार नहीं निकला था, तो मेरा जो ये बैच था वो ख़राब होने से बच गया था। यहाँ पर मैं दूसरे बैच की तैयारी कर रही हूँ, तो दूसरे बैच के लिए भी मैं कुछ गुजिया बना कर रख लूँगी ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो और साइड बाय साइड सारा काम चलता जाए। नहीं तो गुजिया बनाने में ना थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। मुझे तो बहुत आलस आता है गुजिया बनाने में, लेकिन मेरी मम्मा ना बहुत एक्सपर्ट है गुजिया बनाने में। जब हम छोटे थे ना, मम्मा 50-60 गुजिया तो ऐसे ही बना लेती थी जैसे कि उनके बाएं हाथ का खेल हो। अभी मैं जा रही हूँ ना अपने मायके, अगर मम्मा वो गुजिया बनाएंगी ना तो आप सभी के साथ में रेसिपी ज़रूर शेयर करने की कोशिश करूँगी। अब जब बैच हमारा एक सिक गया था ना गुजिया का, उसे मैंने निकाल कर चाशनी में डाल दिया था, और चाशनी भी गर्म होनी चाहिए और गुजिया भी गर्म होनी चाहिए। और चाशनी में करीबन इसे हम 10 मिनट के लिए डाल कर रखेंगे। 10 मिनट के बाद जितनी देर में हमारा दूसरा घान सिकेगा गुजिया का, उतनी देर में जो चाशनी में डूबी हुई गुजिया है ना वो भी चाशनी पी लेंगी, तो उन्हें हम चाशनी से हटा देंगे और हटा के एक वायर रैक के ऊपर रखेंगे ताकि जो एक्सेस चाशनी है वो नीचे ड्रिप आउट हो जाए।
अब यहाँ पर ना मैंने काफ़ी सारी गुजिया बना ली है, हमारा सारा ही मैदा ख़त्म हो गया है, लेकिन ये कसार थोड़ा सा बच गया है। तो मेरे दिमाग में ना एक आइडिया आया है कि इस कसार से ना मैं लड्डू बना लेती हूँ, और वो लड्डू मैं कैसे बनाने वाली हूँ वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। होपफुली कल आएगा वो वीडियो, तो ज़रूर आप देखिएगा। तो यहाँ पर जो लास्ट बैच था हमारी गुजिया का, जो चाशनी में मैंने डाल के रखा था, वो भी मैं फाइनली निकाल लेती हूँ। देखिए कितनी बढ़िया लग रही है और कितना बढ़िया कलर आया है गुजियों का। अब क्या है ना, हम कोई एक्सपर्ट तो है नहीं कि गुटाई में बहुत एक्सपर्ट हो, तो सारी गुजिया थोड़ी डिफरेंट डिफरेंट दिखती हैं। जो मार्केट में होता है उनका तो रोज़ का काम होता है, तो हाथ उनका बिल्कुल सेट हो जाता है। तो बस ठीक है, कभी कभार के लिए इतना आना भी काफ़ी है। नहीं, आपको कैसी लग रही है ये गुजिया ज़रूर बताइएगा। और इसे ना मैंने थोड़ा सा गार्निश करके इस तरीके से प्लेटिंग करके भी आपको दिखाया है। इस तरीके से आप होली में अपने गेस्ट को सर्व कीजिएगा, बड़ा ही यूनिक और रिच वाली फीलिंग आ जाएगी। एक गुजिया को आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। देखिए अंदर तक चाशनी चली गई है। चाशनी जो है ना ज़्यादा भी नहीं गई है कि आपको बिल्कुल चाशनी गीली गीली लगे, और बिल्कुल ऐसा भी नहीं है कि सूखा सूखा अंदर हो। अब क्या है ना, इन गुजिया को ना मैंने ओवरनाइट छोड़ दिया था, क्योंकि चाशनी के कारण वो गीली गीली होंगी ना, तो उसमें उंगलियों के निशान बन जाते हैं। तो ओवरनाइट छोड़ने के बाद अब ये बिल्कुल परफेक्ट है इन्हें स्टोर करने के लिए। जैसा कि मैंने बोला, मैं जा रही हूँ अपने मायके, तो वहाँ पर भी लेकर जाऊँगी मैं ये गुजिया। और सब पूछेंगे मेरा मायका कहाँ है, तो मैं भोपाल से बिलोंग करती हूँ। और पैक हो जाएगा अब ये डब्बा। बहुत सारी चीज़ें बनाई थी, क्या क्या बनाई थी ज़रूर बताऊंगी। और भाई घर में मीठा बना है और कान्हा जी को भोग ना लगे, ऐसा कैसे हो सकता है। हाथी घोड़ा पाल की